पिछले सप्ताह भारत में महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन की लंबी डिबेट के बाद अब वापस ईरान युद्ध पर बात फिर से शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में कल से दूसरे चरण की बातचीत का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके थोड़ी देर पहले अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है कि अगर बातचीत फेल हुई तो बहुत बम मारूंगा, इतने बम कि ईरान पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। बहनों भाइयों, बातचीत यानी मुज़ाकरात की ट्रंप की इस स्टाइल पर दुनिया भी हैरान है और फिलहाल असमंजस के बादल हैं कि इस्लामाबाद की ये वार्ता शुरू भी होगी या नहीं, और अगर होगी तो उसका अंजाम क्या गन पॉइंट पे होगा। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पहले तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को सिर्फ ईरान ने ही बंद किया था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को अमेरिका ने भी बंद कर दिया है, यानी डबल ट्रैप हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, पूरी तरह से बंद है। एक आध शिप की आवाजाही हो जाए तो अलग बात है। पहले 2-4 टैंकर हमें मिल भी जाते थे, अब वो भी बंद पड़े हुए हैं। अमेरिका ने पूरी रणनीति बनाकर ईरान के सभी बंदरगाहों से आवाजाही के सारे शिप्स पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है, ब्लॉकेट कर दिया अमेरिकन नेवी ने चारों तरफ से। और अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया भर के लिए बंद है। ये ऊर्जा का एक अभूतपूर्व संकट पूरी दुनिया के सामने मौजूद है, जिसको फिलहाल हैंडल होगा या नहीं, इसको लेकर बड़े असमंजस है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले राउंड की मुज़ाकरात जो अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई थी, वो नाकाम रही थी, बेनतीजा रही थी। अब दूसरे राउंड की मुज़ाकरात यानी कि पीस टॉक स्टार्ट होने जा रही है कल से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट और उनकी धमकियों के कारण पूरी का पूरा मिशन, पूरी मुज़ाकरात मिट्टी में मिल जा रही है। कोई भी बातचीत का प्रयास करता है, ट्रंप उसको तुरंत मिटा देते हैं। इस्लामाबाद में कल होने वाली बैठक में अभी तय नहीं है कि तेहरान इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब मैं ये डिबेट करने के लिए आया हूं, ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर बातचीत फेल हुई तो ईरान पर भयंकर बमबारी के लिए अमेरिकन फोर्सेस तैयार हैं, और ये सीज फायर का जो टाइम उन्हें मिला, पर्याप्त गोला बारूद, रसद सामग्री, सैन्य साजो सामान अमेरिका ने इकट्ठा कर लिया है, और इस बार ईरान की खैर नहीं है। बहनों भाइयों, मुज़ाकरात यानी मीटिंग्स के पहले क्या कोई इस तरह की धमकी देता है? ट्रंप अपने आप में एक बेहद अनोखे और अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट हैं, जिनके बारे में जानना, समझना या कुछ कहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मीटिंग के लिए अमेरिका से टीम निकल चुकी है, सभी लॉजिस्टिक्स इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद अगली मीटिंग के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार भी है, लेकिन तेहरान को गन पॉइंट पर बातचीत के रास्ते आने के लिए और उसको अपनी शर्तों पर तैयार करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आमादा हैं। बहनों भाइयों, क्या इस माहौल में कोई बातचीत हो सकती है कि अगर एक पक्ष धमकी दे रहा हो बम मारने की, पूरे कंट्री खत्म कर देने की बात कर रहा हो, तो क्या गन पॉइंट पर कोई मुज़ाकरात होती है? अगर होती है तो इस्लामाबाद उसका एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल होगा, और अगर टूटती है तो ये बताता है कि दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति अविश्वास है और दोनों इस मामले का निपटारा युद्ध से करना चाहते हैं, वार से करना चाहते हैं। अब जो भी हो ईरान में, लेकिन इसका इम्पैक्ट एशियाई देशों पर पड़ रहा है, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा भारत पर पड़ रहा है, इंडिया पे, क्योंकि जितनी भी पश्चिम एशिया की जितनी भी सप्लाई लाइन है एनर्जी की, उसका 89% हिस्सा एशियाई देशों में इस्तेमाल होता है। एशियाई देशों का मतलब पाकिस्तान से लेकर जापान तक। पश्चिम एशिया की सप्लाई लाइन का 89% एशियाई कंट्रीज को जाता है, 11% ही वेस्ट कंट्रीज को जाता है या यूरोप को जाता है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी अगर इस एनर्जी क्राइसिस की कहीं है तो हमारे ही खित्ते में है। हमारे पास एनर्जी के दूसरे रिसोर्सेज पेट्रोल डीजल के तो मिल जाएंगे, लेकिन एलपीजी के रिसोर्सेज मिलना बहुत कठिन है। हमारे पास यानी इंडिया में जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो दुनिया के दूसरे मुल्कों से हमें थोड़ी बहुत एलपीजी मिल पा रही है, हम उससे काम चला रहे हैं,
लेकिन ये ऊर्जा का संकट आने वाले वक्त में बड़ा हो सकता है, भीषण हो सकता है और परेशानी का कारण बन सकता है। परेशानी तो अब भी है, लेकिन क्या ये 28 फरवरी से शुरू हुई जंग खत्म होगी? बहनों भाइयों, यही सबसे बड़ा असमंजस है। और आपको याद होगा कि 4 मार्च से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद किया और पिछले 7 दिनों से अमेरिका ने बंद कर रखा है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोलना का कोई विकल्प है? सफरर कौन है? एशियाई कंट्रीज है। इसमें मैं तो कहता हूं एशिया के सभी देशों को मिलकर इस मामले में कोई एक ठोस पहल करने की जरूरत है। कुछ सॉलिड एक्शन प्लान के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी किसी भी कंट्री को चलाने की जरूरत है, हमारी नेसेसिटी है। अगर हम उसमें ही नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे तो कब करेंगे? तो दुनिया की नज़र इस्लामाबाद में होने वाली इस मुज़ाकरात पे है, लेकिन बहुत डाउट इस बात का है कि ट्रंप के रहते या ट्रंप के ट्वीट्स या उनके बयान के चलते ये मुज़ाकरात सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। और अगर नहीं होगी तो ये एनर्जी क्राइसिस भारत समेत दुनिया भर के एशियाई मुल्कों के लिए बढ़ेगा। हम पर प्रभाव पड़ेगा तो यूरोप पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, हम पर प्रभाव पड़ेगा तो अमेरिका पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सफरर सिर्फ हम अकेले नहीं होंगे, सभी होंगे। तो पहले कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट। जिस हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो अमेरिका ने बंद किया हुआ है, ईरान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप ये करेंगे तो हम आगे की कोई भी ट्रेड डील नहीं होगी और लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। अब अगर ईरान जो है, ये जो अमेरिकन युद्धपोत है वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर, अगर उनके ऊपर अपने ड्रोन अटैक वगैरह शुरू कर दे तो मेरे को लगता है अमेरिका के लिए बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि अभी तो सेकंड राउंड है, अभी शुरू होगा, उसके बाद खत्म होगा। क्या उनका जॉइंट स्टेटमेंट आता है तभी पता लगेगा कुछ। अमेरिका को जो उसने नेवल ब्लॉकेड लगाया है गल्फ ऑफ ओमान में, वो यूं समझिए जैसे अमेरिका ने खार्ग आइलैंड के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशंस कर लिए हो और ईरान का तेल बाहर जाने से रोक दिया हो। अब ईरान बौखला गया है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी तो पहले ही डोल्ड्रम्स में थी और अब इस नेवल ब्लॉकेड से और ज्यादा खराब हो गई है। ऊपर से चाइना का उसके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि वो तेल ज्यादा चाइना को ही जाता था। अब स्थिति ये हो गई है कि ना करने के बाद भी ईरान को मजबूरन सेकेंड पीस डील में आना पड़ेगा। तो बहनों भाइयों, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से जनाब हस्साम दुर्रानी साहब मौजूद हैं। इंग्लैंड से हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं। लंदन से संजीव श्रीवास्तव देश के जाने माने फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं और देश के बहुत ही प्रख्यात डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में। रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता संजय सिंह और मनीष सिंधवी अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का